जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, खुशी की जो भी खबरें हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। रीज़न ये हो जाता है कि आप शिक्षक बहाली 1-2 नंबर से अगर छूट गए होंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है। दुःख उस समय हुआ था, लेकिन यहाँ सिलेक्शन के बाद आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। बीते दिन आपको पता है आदरणीय अतुल प्रसाद जी ने बीपीएससी के चेयरमैन तारीखों का ऐलान कर दिए कि आपका फरवरी में आवेदन लिया जाएगा और 7 मार्च से लेके और जो भी टेंटेटिव डेट है, अगले महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। सीधे शब्दों में कहें समय बहुत कम है, तैयारियाँ में जुट जाएँ। पेपरों की खबरों को आपको सिंपल शब्दों में लेके चलें, तो इसमें इतना ही कहा गया कि लगभग कुछ पेपर बोल रहे हैं 87,000 पदों पे आएगा, कुछ बोल रहा है 90,000 पे आएगा, कुछ बोल रहा है 70,000 पदों पे बहाली आनी है। ये बहाली 1 से 5वीं हो, छठी से 8वीं हो, 9वीं से 10वीं हो और 11वीं से 12वीं हो, सभी पदों पे बहाली आनी तय है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके मन में किस जिला से कितना सीट आएगा। आपको मैं बता दूँ, फिलहाल मेरे स्क्रीन पे मैंने 3 पेपर का कटिंग लगाया है। पहला कि आप लोग अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं सर, 3 अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा? क्योंकि आपको पता है कि 3 ही अटेम्प्ट दिया गया है बीपीएससी, टीआरई यानी शिक्षक। बिहार में अगर शिक्षक बनना है, तो आपको 3 ही मौका दिया जाएगा। अभी तक कयास यही लगाया जा रहा है, पेपरों में भी यही दिया गया है। इसको आप पढ़िए क्या बोल रहा है। नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार शामिल हो सकते हैं। तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली चौथे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं बल्कि शिक्षा विभाग ही करेगा। यानी बीपीएससी तय नहीं करेगा, वो बिहार शिक्षा विभाग तय करेगा। और मैं सीधे शब्दों में बता दूं आप सभी को कि काउंट कैसे होता है। ये अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा, इस चीज को आप समझिए। मान लीजिए ये टीआरई है, आप इस चीज को समझिए, ये टीआरई 1 है, टीआरई 2 हुआ और इधर हो गया टीआरई 3। ठीक है? मान लीजिए कोई अभ्यर्थी पहला अटेम्प्ट में बैठा, बीएड वाले भी आपके मन में प्रश्न है वही बताएँगे। मान लीजिए टीआरई 1 में आप मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 9वीं 10वीं का भी एग्ज़ाम में बैठा और 11वीं 12वीं के भी एग्ज़ाम में बैठा। दोनों एग्ज़ाम में बैठा और इसमें फेल हो गया, वो पास नहीं हो पाया, दोनों में से कहीं पास नहीं हुआ। फिर टीआरई 2 में क्या हुआ, वो 9वीं 10वीं में बैठा और उनका सिलेक्शन भी हो गया यहाँ। तो अब कैसे काउंट होगा? तो सीधे शब्दों में समझिए टीआरई 1, 2 और 3 का मतलब क्या होता है? आप कितने श्रेणी में बैठ गए 9वीं 10वीं 11वीं यानी सभी में बैठ गए। इससे मतलब बिल्कुल नहीं है। आप 1 में बैठे यानी आपका 1 अटेम्प्ट खत्म हो गया। आप दूसरी बार या 1 टू 5 और 6 टू 8 सब में बैठ गए। फिर भी आप मान लीजिए फेल हो गए, तो आप टीआरई 2 में दूसरी बार बैठे, तो आपका 2 अटेम्प्ट काउंट हो गया। अब तीसरी बार बैठेंगे, तो ये तीसरा आपका अटेम्प्ट होगा यानी तीसरा होगा। अब बीएड वाले बोलेंगे सर बीएड वाले का तो रिजल्ट नहीं आया। 1 टू 5 में टीआरई 1 में बीएड को नहीं लिया गया, लेकिन वो बैठे थे तो क्या होगा? उसका अटेम्प्ट काउंट होगा? बिल्कुल काउंट नहीं होगा, क्योंकि जब शिक्षा विभाग आयोग रिजल्ट ही नहीं दिया तो क्यों काउंट होगा? तो आपका 1 काउंट नहीं होगा अटेम्प्ट। टीआरई 2 में बैठे, मान लीजिए आप छठी से 8वीं में ही बैठे और 9वीं 10वीं में ही बैठ गए। 1, 2, 2 ऐसे काउंट नहीं होगा। टीआरई 2 में बैठे हैं ना, आप कितने भी श्रेणी में बैठे हैं, तो बीएड वाले ये काउंट नहीं हुआ, उस समय तो बाहर कर दिया गया। हाँ, अगर आप 6 टू 8 सॉरी अगर आप 9वीं 10वीं में बैठे थे 9वीं 10वीं में बैठे थे, 1 टू 5 से बाहर हो गए थे, तब तो आपका ये काउंट होगा। लेकिन जो साथी मात्र 1 टू 5 के आधार पे बीएड के आधार पे 1 टू 5 में थे और वो बाहर हो गए, तो उनका 1 काउंट नहीं होगा। टीआरई 2 में बैठे, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका 1 काउंट हो गया कि आपने एक बार बैठा। ये अब ये हो गया दूसरा काउंट, यही अटेम्प्ट है। और अब इस पे क्या निकल के आएगा, 5 बार अटेम्प्ट हो या 10 बार हो, ये विभाग यानी शिक्षा विभाग तय करेगा। समझ में आ गया? ये जानकारियाँ अभी तक कोई नहीं दिया होगा, इसीलिए बोलते हैं वीडियो में बने रहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज़ ये हो गया आपका अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ही निर्णय लेगा। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं कुछ चीज़ ऐसा। चलिए, कोई बात नहीं।
आपको हम सीधे शब्दों में कहें, यहाँ देखिए आप, ये आज के पेपर में क्या दिया है? बीपीएससी, बीपीएससी ने क्या कहा है उस चीज़ को देखिए। हैंग कर गया, आवेदन और परीक्षा की तैयारी तारीखों का हुआ ऐलान। ये तो कल ही हो गया था, लेकिन बात है कि इसमें आपके एक प्रश्न बहुत ज़्यादा होंगे कि ये कितने पदों पे आएँगे? तो पेपर में दिया है 87,000 पदों पे इस बार शिक्षक नियुक्ति होने की संभावनाएँ हैं। वो सीट निकल के आएगा, ये मौका है। एक ही पेपर होगा, इस बार भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपको बीपीएससी चेयरमैन आदरणीय अतुल प्रसाद जी ने सारी बातों को रखा। परीक्षा का कार्यक्रम आपको पता ही है, इस महीना के 10 से स्टार्ट होगा और ये 10 से लेके 17 फरवरी, ये गलत दिया है, 23 फरवरी तक बोला गया था। आप लोग सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, पढ़ाई में लग जाइए। ये मैंने सारी बातें को मैंने और इस चरण और ये जो टीआरई 3 होगा, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, ये पहले ही बता दिया गया है। ठीक है? यानी वेटिंग का प्रावधान नहीं रहेगा। चलिए और कुछ है? चलिए कुछ भी नहीं है। ये न्यूज़ आपको हम बताने का प्रयास किए, दूसरी बात आपके स आप जो भी है, इस समय को आप यूज़ कीजिए। पेपरों में आप कहेंगे सर डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं? बिहारियों को होगा कि नहीं? बिल्कुल, आपके लिए आवाज़ तो उठा भी गए, सही तरीके से उठा गए। लेकिन ये विभाग तय करेगा कि क्या होगा। स्टेट हो या सीटेट हो, अपीयरिंग वाले को मौका देंगे, बिल्कुल मौका देना चाहिए। ये हमारा माँग ही नहीं, पूरे बिहार की तरफ से माँग है। एसटीईटी होने वाला था, उससे पहले आपने ले लिया। लेकिन फिर हम बोलेंगे विभाग तय करेगा। दूसरा, जो भी डीएलएड और बीएड है, सत्र 2022 से 24 वाले, जिनका जून में खत्म होगा, वो भी आस लगाए हुए हैं कि मेरा भी हो जाता तो अच्छा होता। तो उनको भी मौका दिया जाए, यही हम माँग करते हैं विभाग से। बच्चों की गुहार है, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अगर आपने वीडियो देखा होगा, तभी आप कमेंट कीजिएगा। नहीं देखते हैं, फिर आप बोलते हैं डोमिसाइल पे बात कीजिए। बात हम करते हैं, आप वीडियो नहीं देखते हैं। तो आपके लिए कोई वीडियो क्यों बनाएगा? पूरा वीडियो देखा कीजिए, है ना? और आप सभी लोग कुछ लोग बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट का, वो भी हम बता दें। अगर आपका आवासीय, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आवासीय, आवासीय हो, जाति हो या आय हो और क्या है, एक होता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ये 4 डॉक्यूमेंट किनको बनाना होगा? ये 4 डॉक्यूमेंट जो भी भाई ईबीसी में आते हैं या बीसी 2 में आते हैं, ये 4 डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। फिर बोलेंगे सर पुराना वाला चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 1 साल पहले वाला नहीं होना चाहिए। अगर टीआरई 2 में आप बनवाए थे, तो वही चल जाएगा आपको। तो ओबीसी वाले साथी ये बना लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 4 डॉक्यूमेंट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। और जो भी एससी-एसटी में है, एससी-एसटी वाले हमारे जितने भी भाई-बहन हैं, वो बस क्या करना, आप आवासीय बना लेना। आवासीय और जाति, एससी-एसटी वाला, बस 2 ही डॉक्यूमेंट। और सारे डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाओगे? ब्लॉक से बनाएँगे। ब्लॉक से बनाना है, रेवेन्यू ऑफिसर वाला, राजस्व अधिकारी वाला आप बनवा लेंगे या बना हुआ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, वैसे आरक्षण तो मिलता नहीं है, ठीक है? तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है, आप अगर आवासीय बना लीजिएगा, आवासीय, आवासीय के साथ में आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा और इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। तभी ब्लॉक से बना लीजिएगा, ठीक है? और कोई जानकारी चाहिए तो बताइएगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और मैंने फिर बोल दूँ, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बोलेंगे सर वीडियो लंबा कर गए। ये सारी जानकारी आपको देने का बात किए हैं। एक न्यूज़ ये भी है कि देखिए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये ये मुज़फ्फरपुर का न्यूज़ है। मुज़फ्फरपुर में लगभग 3300 सीट खाली है, 1 से लेके 12वीं तक। ऐसे-ऐसे 37 जिला है, 38 जिला में लगभग 70,000 के करीब आपका बहाली आना तय है। तो पढ़ाई में जुट जाइए और कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए। अब समय नहीं है, कोर्स फ़ोर्स मत खरीदिएगा, प्लीज़। जैसे प्रैक्टिस सेट कोई भी हो, प्रैक्टिस सेट, अब मान लीजिए टीआरई 3 का आया करंट पब्लिकेशन का, तो इसमें क्या होगा, पिछला टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो क्वेश्चन आंसर है उसको बनाइए, उसके पीछे दिए व्याख्यान को पढ़िए, व्याख्या में से रहता है। तो सारी जानकारी आपको हम देने का प्रयास किए, कोई भी कुछ हो, आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। और कैसे फॉर्म भरना है, क्या लगेगा, सारी चीज़ आपको हम बताते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।